हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन इस टाइम सीख रहे थे, तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट लिया, लेकिन दूसरा वाला। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। वैसे अगर आपको डिटेल वीडियो, अगर ये चीज़ की मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल कैसे स्टडी करें, तो इसकी जो वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे पड़ी हुई है। आप उसे जाकर के डिटेल देख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, क्या पहचान है। यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसलेशन सिर्फ है तो इसी वीडियो में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन के जो 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोनिगेटिव है, उन सारे पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि मतलब क्या है, कैसे है, कहाँ बनाना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस का ट्रांसलेशन करना है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन आपको बनाना है। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने में हमें किन बातों का ध्यान देना होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात होती है ट्रांसलेशन में कुछ भी करने से पहले कि हमें उस सेंटेंस की पहचान करनी होती है, और पहचान करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना होता है, और उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, या कौन सा सेंटेंस हमारे सामने आता है। उसके बाद ही हम ट्रांसलेशन के रूल को फॉलो कर पाते हैं। और एक सबसे नॉमिनल और बेस वाला रूल ये कहता है कि अगर ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे है सब्जेक्ट है, एस-एन-एस है, पी-एन-एस है, ई-जी-एम-आर है, और ये हो गया आपका वर्ब में आई-एन-जी है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है, ई-टी-सी है। तो जरा देखिए यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि वह स्कूल जा रही है, मतलब यहाँ पे देखिए इसकी पहचान सबसे पहले क्या आ गई, रही है और रहा है, रही है, रहे हैं और रहा है। इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ रूल जैसे हमने पहले बना रखे हैं, तो पहचान तो हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि वह स्कूल जा रही है। तो हमने बताया कि सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, रही है। तो वह रही है के लिए आप अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे वह की अंग्रेजी तो ये हो जाएगा आपका सी। अब देखिए जो ये सी है ना, सब सिंगुलर है, तो एसएन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में चाहिए वर्ब। वर्ब कौन सा है, जाने का काम करे, तो जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, और इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, आईएनजी। अब प्लस ये कहता है भाई यहाँ पे टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्कूल। तो ये हो गई बात ना, कि सी इज गोइंग टू स्कूल। देखिए ये कितना आसानी से बन गया, बस आप मेरे रूल पे ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको ट्रांसलेशन सीखने को मिल जाएगा। आगे बिना देर के चलते हैं आगे, थोड़ा अगला नंबर की बात कर लेते हैं। ये है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे छूट गया था। हाँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो फिर से आया ना कि रहा हूँ, फिर से क्या आ गया, रहा हूँ। अगर रहा हूँ कहता है तो कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा। अब कॉन्टिन्यूअस की बात, कौन पढ़ रहा है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ देखिए हमने यहाँ पे बनाया होगा कि आई के साथ लगेगा एम, तो ये हो जाएगा आई एम। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। रीड में क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे आईएनजी, कि आई एम रीडिंग। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये कहता भाई मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, कौन लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे लोग। तो ये बातें आ जाएंगी इस तरीके से कि दे आर, फिर क्या, प्लेइंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खेलना हमारा वर्ब है। तो क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग, ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। तो ये हो गया ना, आसानी से बन जाती, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, की वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। बहुत बढ़िया बना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे दो प्रकार से बनते हैं, मैंने एक ही टाइप को लिया हुआ है, और अगर आपको डिटेल जानना है तो फिर आपको जो कंप्लीट एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो पड़ी आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने टाइप 1 क्वेश्चन ले लिया है कि क्या मतलब क्या से शुरू होता है। टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है हमारा वो क्या से शुरू होता है, और टाइप 2 होता है जो बीच में कब क्यों कहां कैसे दे दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करने वाले टाइप 1 की। जो टाइप 1 हमारे पास दिया हुआ है हम उसी की बात कर लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या वाली बातें हैं, तो क्या वाली बातों में देखिए कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन्हीं सब में क्या से बातें आई। अब मैं आपके सामने एक बात बता दूं कि जो क्या वाला मैटर होता है और क्या वाली जो बातें कही जाती हैं वो बड़े आसानी से उपज जाती है, क्योंकि जब भी क्या से कोई एक वाक्य शुरू होगा तो हम उसकी अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह पे ये काम करेंगे। क्या करेंगे, एक काम ये करते हैं कि वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। क्या ना लिख करके हम लोग उसकी जगह पे क्या लेते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि इज एम आर है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ये हो जाएगा सबसे पहले इज, फिर क्या है ही, फिर क्या है इज ही गोइंग टू स्कूल। देखिए सबसे पहले हमने लिया था इज, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था सिंगुलर, वर्ब क्या थी गो, फिर क्या ऑब्जेक्ट, और फिर क्या। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको और ये दिखाना चाहूँ, एक इजी फॉर्मेट में बताना चाहूँ, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा कि वह स्कूल जा रही है, ठीक है। क्या वह स्कूल जा रही है, तो यहाँ पे बना हुआ है, अगर देखिए वह स्कूल जा रही है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये उत्तर बन जाता है इसी इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लग जाता है तो क्या लगने से क्या फर्क आएगा, जरा देखिए सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दीजिए। देखिए क्या लगेगा, तो आपको क्या करना है, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। अगर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे तो क्या का भाव निकल आता है। चलिए ज्यादा देर में करते हैं, हम लोग आगे ही चलते हैं और बातें करते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, फिर से क्या बोला गया कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो भाई मैं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं होगी, लेकिन हमें पता है कि मैं की अंग्रेजी क्या होगी आई, और आई के साथ हमेशा क्या आएगा एम। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे एम आई। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, आई एम रीडिंग इंग्लिश। क्या पढ़ रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ रहा है ना। देखिए एम आई रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। कितना बढ़िया बताया कि एम आई रीडिंग, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट वाला कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये देखिए कि हमारा सब्जेक्ट होगा वे, और उसके साथ हमें मिल जाएगा प्लूरल वाला, तो ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आपके लिए क्या दे, आर दे, फिर क्या हो जाता है प्ले। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अगला देखिए हम लोग ये इंट्रोगेटिव तो कर लिए हैं, तो साथ साथ हम लोग निगेटिव की बातें कर लेते हैं। और निगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें नकारात्मक की बातें की जाएं। किसकी बातें की जाएं, नकारात्मक की बात तो समझ ही रहे होंगे कि निगेटिव ही हो सकता है जिसको नकारात्मक बातें की जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे पास। सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल है, ईजेमार है, और इसके बाद क्या आएगा आपका नॉट है, और नॉट के बाद क्या वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात इस पे कर लेते हैं कैसे बनेगा। तो सिंपली पढ़िए भैया, वह स्कूल नहीं जा रहा, तो वह नहीं जा रहा है ना, तो मत जाए ना, क्या दिक्कत है। बट ये पता किया कि वो नहीं जा रहा है, जब नहीं जा रहा है तो निगेटिव तो हो ही गया, तो क्या हो जाएगा वह, तो ये जा रहा है लेकिन रही है, तो ये हो जाएगा कि वह की अंग्रेजी क्या है सी। अब हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर है तो इज चाहिए, फिर क्या चाहिए नॉट, वर्ब में क्या है गोइंग, और कहां नहीं जाने की बात कर रहे हैं तो टू स्कूल। देखिए
शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। सिंपल सा मिल गया आपको कि शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। अब ले लीजिए कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ और नहीं रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब नेगेटिव हो गया तो उसको क्या करना है, हमको बनाना ही पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्या कि आई, क्या आएगा आई, फिर क्या हो जाएगा एम, फिर क्या नॉट। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है रीड, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। बात तो समझ में आ रही होगी कि आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि भाई वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो रहे हैं आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और नहीं के लिए क्या हो जाएगा आपका नॉट आएगा। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वे लोग की अंग्रेजी होगी आपकी यहाँ पे दे, फिर क्या हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएगा नॉट। खेलने की अंग्रेजी क्या हो जाती है प्ले, नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे भाई, तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये होगी आपके सामने बातें। अब लेते हैं हम लोग नंबर नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो बात ये है कि यहाँ प्रश्न भी बनेगा, और बात ये है कि यहाँ नकारात्मक भी बातें की जाएंगी, यानी प्रश्न के साथ नकारात्मक भाव को बताना है। तो चलिए देर किस बात की है, अभी आगे बढ़ के दिखाना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वाक्य है कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, देखिए क्या लगा है, तो प्रश्न भी है, नहीं है तो क्या है नकारात्मक भी है। तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या की जगह पे क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे तो इज, और फिर क्या आ जाएगा ही, और फिर क्या है नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया नॉट। जाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है गोइंग, अब टू, और फिर क्या हो जाएगा आपका स्कूल। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल नहीं जा रहा है, ये वाली बात है। अब देखिए नेक्स्ट है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे क्या ले लिया जाएगा आपका, ले लिया जाएगा एम, और ये हो जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा एम आई नॉट, नॉट, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा भैया इंग्लिश, कि एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट ले लेते हैं कि क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या शब्द पहले, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आर, फिर क्या हो जाएगा आपका दे, फिर क्या हो जाएगा आपका नॉट, कि आर दे नॉट, फिर क्या हो जाएगा प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, फिर क्या क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो डियर दोस्तों ये होता है आपका कंप्लीट, यानी यहाँ पे एक ट्रांसलेशन। और यदि आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आता तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको और आसान भाषा में ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी ग्रामर की किसी भी पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपको लगता है कि चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब उसे राइट करें, और मैं उस पर आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। जिस टॉपिक पे आपको ज़रूरत हो, या जैसी भी टॉपिक आपको चाहिए हो, उस पर मैं जरूर बना दूंगा। तो प्लीज़ इस लिंक को फॉरवर्ड करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान पाएँ और लोगों का भला हो सके। तो पहली बात तो ये है कि आप भी अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखें, और मुझे लगता है कि अगर ये आपके पास वीडियो है तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले दिन में। तो आज तक के लिए
बाय।